नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नए आधार कार्ड के लिए कैसे एनरोल करेंगे और उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है जो नया फॉर्म है आधार एनरोलमेंट का, ये है फॉर्म। और इसी फॉर्म को यूज़ किया जाता है करेक्शन के लिए। कुछ अपडेट आपको करना है आपके एग्जिस्टिंग आधार में, तो भी यही फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो हम एनरोलमेंट पर्पज़ के लिए सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरी है वही इसमें भरेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का टैग दिखेगा, उसमें आपको टिक करना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको रेसिडेंट पे टिक करना है। अगर आप एनआरआई हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं काफ़ी टाइम से, तो एनआरआई स्टेटस आपका एक्टिव होगा, इसलिए वो टिक करना रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं प्री एनरोलमेंट आईडी। ऐसा अगर आपने ऑनलाइन वगैरह कुछ अप्लाई किया है तो वो आईडी यहाँ पे डालने का है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे अपडेट, इन केस ऑफ अपडेट, तो अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए है ये, लेकिन इस केस में हम फ्रेश आधार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नीचे देख सकते हैं, ये भी आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ये चेंजेस वाला कॉलम ही है। आपको अगर चेंजेस करने हैं 2 देखिए यहाँ पे 2.1 है, तो चेंजेस अगर आपको करने हैं तो कौन सा चेंज करना वो है, वो छोड़ सकते हैं आप। फिर ये फुल नेम आपको लिखने का है। और इस केस में जो आधार है वो एक बच्चे का है, 5 साल से छोटे बच्चे का बना रहे हैं, तो उस केस के लिए ये, तो यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दिया है, माइनर का जो नाम है वो लिखा है। फिर उसका जेंडर क्या है, मेल है तो वो टिक किया है। एज वगैरह आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपके बच्चे का जो भी एज है वो आप लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद केयर ऑफ एड्रेस है, मतलब वो किसके साथ रहते हैं, पापा मम्मी, जिसका भी वहाँ का एड्रेस प्रूफ है तो उनका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उनको आधार कार्ड साथ में लेके जाना पड़ेगा। आप जब अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो अपना भी आधार कार्ड लेके जाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फादर के डिटेल्स हमने डाले हैं, फादर का नाम यहाँ डाल दिया है, फादर का आधार कार्ड के हिसाब से जो एड्रेस है वो डाला है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ईमेल आईडी मेंशन किया है, मोबाइल नंबर भी आपको मेंशन करना है, इसमें मेंशन नहीं किया, आपको डालना रहेगा लेकिन। फिर डिटेल्स कि जो गार्डियन है, जो बच्चे के साथ आए हैं, तो वो कौन है बच्चे का, तो फादर यहाँ पे है तो टिक किया है फादर को। फिर उनका नाम पूछा है और उनका आधार नंबर पूछा है, तो यहाँ पे फादर का नाम डाल दिया है और उनका आधार नंबर डाल दिया है। आप पूरा लिखिएगा आधार नंबर, ठीक है ना। उसके बाद वेरिफिकेशन टाइप, अब जैसे कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ऑलरेडी, अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट बेस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि ये बच्चा है और गार्डियन के हिसाब से ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली चूज़ किया है। इंट्रोड्यूसर भी कर सकते हैं, हेड ऑफ़ फैमिली भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अब जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आपका जैसे ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई प्रूफ है और आप बनाने जा रहे हैं, साथ में कोई इंट्रोड्यूसर नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट बेस पे टिक करना है। आप तब ये मत कीजिएगा अगर आपके साथ कोई नहीं है, तब आपको डॉक्यूमेंट बेस करना है और डॉक्यूमेंट का डिटेल यहाँ पे आपको डालना रहेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं, है ना। फिर ये डॉक्यूमेंट बेस के लिए है, डॉक्यूमेंट बेस नहीं है हमारा हेड ऑफ फैमिली बेस्ड है, तो वो हमने छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूसर बेस्ड आधार नंबर, HOF बेस्ड उनका आधार नंबर, जैसे ही पहले हमने डिस्कस किया था, फादर के डिटेल्स हमने डालते हैं, वही चीज़ यहाँ पे HOF में भी डाल दी है, मतलब हेड ऑफ फैमिली बेस में। इंट्रोड्यूसर को छोड़ दिया है, यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना। तो फादर सेलेक्ट किया है और उनका आधार नंबर। उसके बाद आई हियर बाय कन्फर्म द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ मनीष शर्मा, कि उनके बच्चे हैं मनीष शर्मा, तो उनका नाम डाला है और उनका एड्रेस वही है, उस चीज़ का डिक्लेरेशन यहाँ पे नीचे है। और इसके बाद इंट्रोड्यूसर या HOF का जो नाम है वो वापस डाला है, उनका साइन किया है। उसके बाद अब जैसे कोई इंट्रोड्यूसर जिसके साथ आए हैं उनका एज 5 साल से ऊपर है, तो वो खुद भी साइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनको खुद साइन करना है। अगर वो माइनर है, 5 साल से छोटा है, तो जो इंट्रोड्यूसर है, जो HOF है उनके साथ, जैसे इस केस में पंकज शर्मा उनके जो फादर थे, उनको ही यहाँ नीचे साइन करना होगा, लेकिन इस केस में नहीं किया है। इस केस में खुद ही एप्लीकेंट ने भी साइन किया है, ऊपर यहाँ पे किया है HOF ने, ठीक है ना। तो इतना था दोस्तों आधार एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। सिंपल सा फॉर्म है, ये आप किसी भी आधार केंद्र से ले सकते हैं। 2 रुपये का ये फॉर्म आता है, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको।
ये लेके जाने का है आपको आधार केंद्र पे। बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा, आप गूगल मैप पे सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारी बैंकों में भी खोला गया है ये। वहाँ जाने के बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना है और जो HOF है उनका आधार कार्ड दे देना है। अगर आपको कुछ अपडेशन करना है तो वो अपडेशन के हिसाब से आपको यहाँ डिटेल्स भरनी होंगी, और उसके लिए आपको साथ में किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना करने के बाद वो आपका फॉर्म ले लेंगे, सब वेरीफाई करेंगे, आपका सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करेंगे, फिर आपका बायोमेट्रिक लेंगे, आइरिस स्कैनिंग होगा, आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होगा। तो इतना प्रोसेस के बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। फिर करीबन 1 to 2 वीक्स के अंदर आपको आपका आधार कार्ड, ये जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जो आपने मेंशन किया है, उस पर डिलीवर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।